इस प्रोटेस्ट में आप लोग किस तरह से शामिल हो रहे हैं? हम लोग जो सही होगा उसी का साथ देंगे ना। हमारे मुस्लिम भाइयों के पास जो ज़मीन है, जैसे कि जो कहीं जो ये प्रोटेस्ट जो है मॉब लिंचिंग जो भी कर रहे हैं और सरकार का दोहरिया रीति अपना जो कर रहे हैं, जो ये तो मुस्लिम भाई को भगा रहे हैं यहाँ से, जो पहले से बसा हुआ, और बाहर से जो है उनको ला करके बसा रहे हैं। नहीं, इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब ये है? प्रोटेस्ट इसलिए किया जाता है कि मेरे भारत में जितने मुस्लिम भाई हैं और उनका हम लोग सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए आए हुए हैं यहाँ, कि जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ आए हुए बसे हुए हैं वो यहाँ से नहीं जा, हम उनके साथ हैं। हम लोग सभी मुस्लिम हिंदू भाई हैं। आप लोग पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं? हम लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के अधिकार को जो शोषण करता है उसका विरोध में लड़ते हैं। आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, इस मंच पर एक भी पिछड़ा मुस्लिम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें कौन मानदा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर शामिल नहीं, सभी लोग हैं। आप देखिए, कोई नाम बता दीजिए। नहीं, सभी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम राजधानी पटना के गर्दनी बाग में हैं और ठीक हमारे पीछे अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। कुछ साथी हमें मिल गए, ये भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि सांसद चंद्रशेखर जी भी शामिल होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट में। क्या नाम है आपका भैया? संतोष कुमार भारती। कहाँ से आए हैं आप? सुपौल जिला से। सुपौल जिला से। इस प्रोटेस्ट में आप लोग किस तरह से शामिल हो रहे हैं? हम लोग जो सही होगा उसी का साथ देंगे ना। मतलब देखिए, हम लोग जो है आज मुस्लिम भाइयों के तरफ से जो वक्फ बोर्ड बिल का जो ये जो है क्या प्रतिरोध में हम लोग आए हुए हैं, उसमें हमारे चंद्रशेखर भाई जो नगीना से चल के आए हैं उसको हाथों को मजबूत करने के लिए और ये सरकार को दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग मुस्लिम भाइयों के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। तो आपका क्या नाम हुआ बंधु? मेरा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, हम सुपौल से हैं। सुपौल से हैं। संतोष भाई, आप क्या समझ रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी वक्फ के खिलाफ बैठी हुई है, वो कितना जायज़ है? बिल्कुल, देखिए हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उसका जो है एक तरह से समझिए कि हक छीना जा रहा है। हक इसलिए छीना जा रहा है कि जो हमारे देश में और सभी भी धर्म रहते हैं उस पे इस तरह का कानून क्यों नहीं लागू होता है। एक विशेष धर्म पे कटाक्ष करना और एक विशेष धर्म को टारगेट करना कहाँ तक सही है? सरकार जब से भी जो बीजेपी की सरकार आती है, कोई पॉइंट्स बता सकते हैं जो इस बिल में है जिससे आपको एतराज है? बिल्कुल बात है क्या कि हमारे वक्फ बोर्ड का जो है, इनका सरकार का कहना है क्या कि जो सरकार हमारे मुस्लिम भाइयों के पास जो ज़मीन है, जैसे कि जो कहीं जो ज़मीन सरकारी ज़मीन जो है उस वक्फ बोर्ड के पास है, वो हम सरकार उसको जो है सरकारीकरण करेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे समाज में ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है बिल में कि वो आपकी ज़मीन को हम सरकारीकरण कर देंगे। जी बिल्कुल, मंशा ही यही है, बीजेपी की मंशा ही यही है कि मुस्लिम भाइयों से उनका ज़मीन छीन करके उसे सरकार अपने अंडर में ले और सरकार अपने तरीक़ा से चलाएं उनको। आपका क्या नाम है बंधु? संतोष कुमार भारती। आप भी संतोष, दोनों संतोषी हैं? जी। अच्छा, चलिए संतोष जी, यहाँ पे आप लोग किस लिए आए हैं? वही बिल के खिलाफ आए हैं। बिल के खिलाफ आए हैं। बिल में ऐसा क्या है जिसके खिलाफ हैं आप? उसमें यही है जो मतलब मुसलमान भाई का जो हक छीना जा रहा है। हक छीना जा रहा है? कौन सा हक छीना जा रहा है भाई, बताएंगे जरा? जो मतलब बिल मतलब पेश सरकार कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गौरव कुमार हुआ। आपकी क्या समझ है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट जो है मॉब लिंचिंग जो भी कर रहे हैं और सरकार का दोहरिया रीति अपना जो कर रहे हैं, जो ये तो मुस्लिम भाई को भगा रहे हैं यहाँ से, जो पहले से बसा हुआ, और बाहर से जो है उनको ला करके बसा रहे हैं। नहीं, इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जाता है कि मेरे भारत में जितने मुस्लिम भाई हैं
और उनका हम लोग सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए आए हुए यहाँ, कि जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ आए हुए बसे हुए हैं वो यहाँ से नहीं जा, हम उनके साथ हैं। हम लोग सभी मुस्लिम हिंदू भाई हैं। चलिए ठीक है। देखिए, बीजेपी सरकार जिस तरह से जो कानून लागू किया है वो सरासर गलत है। हम लोग उस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि उस कानून के बारे में और बीजेपी के द्वारा निकाला गया जितना भी कानून है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के खिलाफ, वो सभी गलत है। उनके विरोध हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनका जो भी कानून है हम लोग देखते आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक भाइयों के लिए ये जो वक्फ बिल निकाले हैं वो सरासर गलत है। हम लोग लीजिए कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट हो जाता है तो क्या नुकसान होगा मुसलमानों को? बहुत नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा जितना कहने लायक कोई वर्ड नहीं है। ये चीज समझ लीजिए, शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए। मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, मदरसा को तोड़ दिया जाएगा, बस हो गया ना। आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि आप कहाँ से आए हैं? हम आरा से आए हैं। आरा से आए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सुरेश यादव नाम है। सुरेश यादव। आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। तो आप लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मंच पर एक भी काला कानून को विरोध करते हैं। आप लोग काला कानून को विरोध करते हैं। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के अधिकार को जो शोषण करता है उसका विरोध में लड़ते हैं। आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, इस मंच पर एक भी पिछड़ा मुस्लिम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें कौन मानदा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर शामिल नहीं, सभी लोग हैं। आप देखिए, नाम बता दीजिए। नहीं, सभी लोग हैं।